हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 73। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 4.115 पर। बुक के हमारी टी एस ग्रेवाल। और आपको टी एस ग्रेवाल का जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 4.115 पर। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पीएसआर क्या दे रखा हमें, ए और बी जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनका पीएसआर है 3:2। Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए, सबसे पहले ए का कैपिटल अकाउंट है 1,04,000 रुपए। फिर है बी का 52,000, टोटल इज 1,56,000। क्रेडिटर्स है 1,54,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 16,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000। और एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व और है 10,000। ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अब एक कैश कैश का 8,000, ठीक है। सन्डी डेटर्स है हमारे पास, सन्डी डेटर्स आर 37600, 37,600। उसका प्रोविजन बना रखा हमने उसमें 1,600 का। सो टोटल हो रहे हैं 36,000। स्टॉक 60,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। प्लांटेड मशीनरी 76,000। बिल्डिंग 1,40,000। फर्नीचर 20,000। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को इसलिए रीड किया, एग्जाम में क्वेश्चन को एक बार रीड करने से क्या होता है, सारे फिगर्स हमारे माइंड में थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि ये फिगर्स हैं और हमें किस तरह से उन फिगर्स को प्ले करना है, ये हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट 64,000 एज कैपिटल। सी कैपिटल कितने लेके आया, 64,000 कैपिटल लेके आया, ठीक है। एंड 15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल प्रीमियम कितना लेके आया, 15,000। द न्यू पी एस आर वॉज 5:3:2। देखो, तीनों पार्टनर्स का पी एस आर दे रखा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी का 5:3:2। ऑन सीज एडमिशन द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। क्या क्या एग्री किया, देखो, स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, स्टॉक को 5% से कम करना है हमें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड एट ₹2,000। अभी प्रोविजन बना हुआ है हमारे पास 1,600 का, और हमें इसको कितने पे ले जाना है, 2,000 पे लेके जाना है। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट ₹1,60,000। बिल्डिंग का वैल्यूएशन 160 पे लेके जाना, अभी बिल्डिंग 140 की, हमें इसको अप्रिशिएट करके 160 पे लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है capital of A and B were to be adjusted on the basis of C's capital by bringing and paying the cash। देखो, A और B की कैपिटल को एडजस्ट करना है C की कैपिटल के बेस पे। C नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल के बेस पे हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हम वो लास्ट में करेंगे। अभी हम सबसे पहले पीएसआर देखेंगे। देखो, एक पूरा रिदम होता है, पीएसआर चेक करो, बैलेंस शीट के आइटम चेक करो जिनको बिना बोले ट्रीटमेंट करना है। जैसे इस बैलेंस शीट में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। इन रिजर्व को हमें बिना बोले ट्रीट करना है। क्वेश्चन में नहीं भी बोला गया तो भी हमें ट्रीट करना है इनको, ठीक है। फिर देखो, बैलेंस शीट आइटम्स हो गए, फिर गुडविल चेक करो, फिर रीवैल्यूएशन चेक करो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाओ। इस क्वेश्चन का मेन पोर्शन क्या है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पीएसआर चेक करते हैं, फिर बैलेंस शीट आइटम्स। तो पीएसआर हमारा जो ओल्ड पीएसआर है वो है 3:2 ए और बी में, ठीक है। और नया पीएसआर है 5:3:2। तो देखो, ए रेशियो बी old PSR is 3:2 and A ratio B ratio C is equal to 5:3:2. This is new PSR। अब हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ए का। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 5/10, ठीक है। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दिया, आप चाहें तो न्यू में से ओल्ड को भी माइनस कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो भी आता हो वैसा कर ले, ठीक है। सो इट इज 10, 2 LCM 6 minus 5, सो द सेक्रीफाइस इज 1/10। देखो, ये सेक्रीफाइस क्यों है, क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो बड़ा, न्यू रेशियो छोटा, और ये पॉजिटिव है। ओल्ड बड़ा और न्यू छोटा है और तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। बी की बात करते हैं, 2/5 माइनस 3/10 नया रेशियो है इसका, तो 10 LCM हो जाएगा, 2 4, ये हो गया 10, 1/10। ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो सही है, देखो, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है ए और बी का 1:1, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्या ये सही आ रहा है हमारा सेक्रीफाइसिंग 1/10 1/10, या देखो आप, सी का होना चाहिए 2/10। तो देखो, 1/10 प्लस 1/10
दैट इज 2/10। इसका मतलब ये सही है एकदम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें निकालना है और हमें रीचेक भी कर लेना कि हम सही हैं कि नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा पीएसआर कंप्लीट हो गया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। अब हमें देखने बैलेंस शीट आइटम। देखो बैलेंस शीट में आइटम है सबसे पहले हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और कॉन्टीजेंसी रिजर्व 10,000। अब अच्छा, एक और है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, कभी भी हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो एक स्टैट्यूटरी रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी फंड होता है। स्टैट्यूटरी फंड का मतलब क्या है? इट इज मेड एज पर लॉ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट है हमारे इंडिया में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के हिसाब से हमने ये बनाया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इस स्टैट्यूटरी फंड को हमें भी कभी भी टच नहीं करना है। ये स्टैट्यूटरी फंड एज इट इज रहेगा, बिकॉज दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज का पैसा है। एम्प्लॉइज की हमने जो पीएफ का पैसा काटा है, उसको जमा करा है, वो पैसा है। एम्प्लॉय के पैसे को हम कभी टच नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को ड्रॉप कर दो। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो 10,000 है। नीचे हमें कहीं पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई प्रोविजन बनाने को नहीं बोला है, मतलब देयर इज नो क्लेम। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिवाइड कर देंगे। हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है 10,000, ठीक है, और कॉन्टीजेंसी का अमाउंट भी 10,000। कॉन्टीजेंसी रिजर्व के अगेंस्ट में भी हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, इट इज 10,000, इसको डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिट क्रेडिट में पड़ा है, अब उसको डेबिट कर देंगे और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी के ओल्ड रेशियो में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, तो इट बिकम्स 6,000 एंड 4,000। 3:2 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नरेशन में, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी फ्री है। देखो कॉन्टीजेंसी रिजर्व क्यों बनाया, मान लीजिए बिजनेस में कोई अनवांटेड कॉन्टीजेंसी आ गई, मतलब बिजनेस में एक ऐसा कोई पार्ट आ गया जिसमें हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हमने कॉन्टीजेंसी रिजर्व बना रखा था, मतलब वो फ्री है, अभी इसके अगेंस्ट में कोई कॉन्टीजेंसी नहीं है, तो वो भी हम डिवाइड कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड सेम टू बीज कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक, तो देखो 10,000 हमारा कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, इसको भी डिवाइड कर दो और डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 6,000 और 4,000 ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये हो गया कॉन्टीजेंसी रिजर्व। अब देखो, अभी हमारे पास रिजर्व का ट्रीटमेंट भी हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटमेंट है गुडविल का। ठीक है, गुडविल के लिए क्या बोला, सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, बॉट 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 एज गुडविल प्रीमियम। ठीक है, गुडविल का प्रीमियम लिखा है और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ए और बी का 1:1। तो देखो सबसे पहले गुडविल और कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। पैसा आया बिजनेस में, ये भी ध्यान रखना है कैश में लाना है बैंक में लाना है। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश है, बैंक कहीं है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो जो हम पैसा रिसीव करेंगे वो भी हम कैश में रिसीव करेंगे, ये भी एग्जाम में हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल का पैसा लाया है वो 64,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 64,000। ही ब्रॉट 64 फॉर कैपिटल एंड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इट कम्स 15,000। 15,000 लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के। ठीक है, और टोटल आया ये 79,000। दिस इज द टोटल कैश दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम सी। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट अमाउंट है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हम किसको दे देंगे, दोनों को, ए और बी को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हमेशा देखो गुडविल का अमाउंट जो आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि फ्यूचर में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आज जो गुडविल का पैसा लाया है वो गुडविल का पैसा हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू एज कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1, टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7,500 एंड 7,500 में। सो दिस विल बी 7,500 एंड दिस विल बी 7,500। ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट आइटम भी हो गए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है रीवैल्यूएशन। अभी हमें सारे रीवैल्यूएशन के आइटम्स को चेक करना है। देखो सबसे पहला आइटम है हमारा स्टॉक वाज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। देखो सबसे पहले स्टॉक कितना है, स्टॉक है 60,000, 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000। तो सबसे पहले हमें स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाके हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 3,000। स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया, स्टॉक को कम कर दिया, स्टॉक की वैल्यू को 60 से हम किस पे ले आए 3,000
कम करके 57 पे ले आए हमने स्टॉक को। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। अब एग्जामिनेशन टिप, देखो एग्जाम में क्या है कि ये हो गया मान लो ये पॉइंट, तो इसको टिक कर दो। इससे एग्जाम में आपको पता रहेगा कि आपने सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है, कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट छूट जाएगा ना तो आंसर पूरा मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड फॉर रुपीज 2000। अभी प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 1600 बना हुआ है, हमें 400 और बढ़ाना है, ठीक है। तो एक एंट्री और करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपीज, ये हमने प्रोविजन बढ़ा दिया, ठीक है। प्रोविजन का अमाउंट भी बढ़ गया। अब देखो प्रोविजन का जो अमाउंट बढ़ गया उस पर टिक लगा दो पहले से, ये प्रोविजन टिक हो गया। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, देखो फर्नीचर कितना है, 20,000 फर्नीचर है, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। तो हमें लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000, फर्नीचर की वैल्यू को भी कम कर दिया हमने 2,000 से 10% से, ठीक है। तो टू फर्नीचर अकाउंट 2,000, फर्नीचर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 2,000। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट हमें बोला है फर्नीचर पर टिक लगाओ, सबसे पहले हो चुका है फर्नीचर। बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट ₹1,60,000, अभी बिल्डिंग की वैल्यू देखो कितनी है, बिल्डिंग की भी वैल्यू है 1,40,000, ठीक है। हमें इसको रिड्यूस करके किस पे लेके आना है, हमें सॉरी इंक्रीज करके किस पे लाना है, 1,60,000 पे लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 से 1,40,000 की बिल्डिंग है, इसको 1,60,000 पे लेके आना है, तो इसको वैल्यू को बढ़ा देंगे, बिल्डिंग डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है हमें, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने से हमें फायदा हो रहा है, तो बाय बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन 20,000, ये हो गया हमारा, बिल्डिंग का भी हो गया रिवैल्यूएशन। अब देखो और कोई आइटम बचा है कि हमें रिवैल्यूएशन के, बिल्डिंग हो चुका है, अब कोई रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं है। लास्ट एक आइटम बचा है वो है हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट, वो हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट है लॉस है वो निकाल लेते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो देखो टोटल हो रहा है दोनों साइड में 20,000, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखो 20,000 और यहाँ पर भी लिखो 20,000, ठीक है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। 20 में से 5 गया 15,000, 15 में से 4 गया 14,600, ये हो गया हमारा 14,600। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशियो में, तो 2 A's कैपिटल 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो 3:2, 2 B's कैपिटल, ठीक है। मैं डिवाइड कर देता हूँ, होल्ड इट, 14,600 डिवाइड बाई 5 इंटू 3:2 है, तो सबसे पहला इसको मिलेगा 8760, ए को मिलेगा 8760, ठीक है। देन इंटू 2 इट कम्स 5840, 5840, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आके रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंसेस देख लेते हैं कैपिटल का। ए का है 1,04,000 और बी का है हमारा 52,000, ठीक है, ये कैपिटल बैलेंसेस हैं। तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस को पोस्ट करो ओपनिंग कैपिटल को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट होगा बैलेंस क्योंकि लाइबिलिटी हमारी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल का बैलेंस है। एक का है 1,04,000, ए का हो गया 1,04,000 और बी का हमारा 52,000। सो दिस इज कैपिटल बैलेंसेस 52,000, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी आइटम्स हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू रीवैल्यू हुए थे या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये सब ट्रांसफर करना है। सबसे पहला वर्कमैन कंपनसेशन हमने ए और बी को दिया 6,000 एंड 4,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी हमने ए और बी को दिया 6,000 4,000, ये क्रेडिट कर दो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू ए एंड बी 6,000 एंड 4,000, ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, यहाँ पे हमने उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, जो भी कॉन्टीजेंसी रिजर्व का पैसा हमने उनको दिया वो भी उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, दैट इज 6,000 एंड 4,000, ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो गया। अब हमें क्या करना है देखो, अब हमें सबसे पहले ये हो गया। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। गुडविल का प्रीमियम का पैसा हमने किसको दिया है, ए और बी को दिया है 7,500 और 7,500, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए और बी को मिलेगा 7,500 एंड 7,500, ठीक है। सी कितना पैसा लेके आया कैपिटल का, कैपिटल को लाया बाय कैश 64,000, तो सी की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो 64,000, ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट और कैपिटल का जो पैसा लाया वो ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है देखो, यहाँ तक आके हमारा
अच्छा, एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रह गया है। देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ए को मिला है 8760 और बी को मिला है 5840। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज प्रॉफिट 8760 एंड 5840। सो इट कम्स 5840। ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स के बैलेंसेस निकाल लेते हैं पहले, कैपिटल बैलेंसेस। तो ए का आ रहा है 1,04,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 8760। देखो ए का आ रहा है हमारा 132260। देखो मैंने अभी बैलेंसेस को अंदर नहीं लिखा है कैपिटल अकाउंट में, बाद में लिखूंगा। एडजस्ट करेंगे पहले, 52,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 5840। सो बी का आ रहा है हमारे पास 73340। ठीक है दोस्तों, ये बी का बैलेंस है 73340। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करना है। हमें क्या बोला है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे उस पॉइंट को, क्योंकि यही हमारा पॉइंट जो है हमारे पूरे क्वेश्चन का क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, तो क्या बोला है, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग द कैश एज द केस में बी। तो ये भी पॉइंट हम कवर अप कर रहे हैं अभी, और हम सी की कैपिटल को बेस मान रहे हैं। सी कितनी कैपिटल लाया, सी कैपिटल लाया हमारे पास 64,000। ठीक है, 64,000 इंटू सी का पी एस आर है 2/10, हम इसको लिख देंगे 10/2। इससे हमें क्या मिलेगा, फर्म की टोटल कैपिटल मिल जाएगी। तो दिस इज 32,000, सो इट कम्स 3,20,000। ये आ गई सी की कैपिटल, टोटल कैपिटल फर्म की। ठीक है, अब फर्म की टोटल कैपिटल को हम पी एस आर में डिवाइड कर देंगे। हमें बोला है पी एस आर में डिवाइड करना है, तो इट विल बी ए बी एंड सी, इट विल बी 5:3:2। ये हम पी एस आर में डिवाइड कर देते हैं। Just told 3,20,000 into 5/10, it comes 1,60,000। ए की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,60,000। ये ए की नई कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब बी की बात करते हैं। बी की है 3,20,000 इंटू 3/10। इसकी नई कैपिटल होनी चाहिए 9,60,000। किसकी, बी की, सॉरी 96,000। ये बी की हो गई। सी की तो 64 ही रहेगी क्योंकि हमने इसको बेस माना है वैसे भी। ठीक है, अब इनकी जो ओल्ड कैपिटल है ए और बी की, वो देखते हैं। हमने यहाँ पे निकाल रखी है ए और बी की ओल्ड कैपिटल। इसकी है 1,32,260। ठीक है, और इसकी है बी की 73340। ये हो गया। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो 1,60,000 न्यू कैपिटल इतनी होनी चाहिए, पुरानी है 1,2260 1,32,260। मतलब ए को 27,740 रुपये, मतलब 27,740 रुपये इंट्रोड्यूस करने हैं, और कैश के फॉर्म में लेके आएगा क्योंकि सेटलमेंट कैश में हो रहा है, हमें बोला गया है क्वेश्चन में। माइनस 73340, सो इट कम्स, इसको भी इंट्रोड्यूस करना है, इसकी भी न्यू कैपिटल ज़्यादा है, ओल्ड कैपिटल कम है, 22,660। इसे भी इंट्रोड्यूस करना है। ये हो गया हमारा कैपिटल। ये दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल का अमाउंट कैश के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। ठीक है दोस्तों, बाय कैश A will bring 27,740 and he will bring 22,660। ये दोनों लेके आएंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल बाद में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटलिंग करेंगे अभी जब। ये हो गया। अब हम बैलेंसेस निकाल लेते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं। हमें टोटल पता है क्योंकि हमने एडजस्ट किया है, इट इज विल बी 1,60,000। दिस विल बी टोटल, एंड अगेन 96,000, it will be total for B, and 64,000 for C। So 96,000 एंड 64,000। ये हो गया। अब ये सारे बैलेंसेस भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। टू बैलेंस कैरेड डाउन, 1,60,000 फॉर ए, 96,000 फॉर बी एंड 64,000 फॉर सी। These are the balances that have to be carried to the बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में जाएंगे सारे बैलेंसेस। अब हम क्या करेंगे, इन बैलेंसेस को पहले जॉट डाउन कर लेते हैं बैलेंस शीट में। देखो कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं फॉर ए, यहाँ पे लिख देते हैं एज कैपिटल 1,60,000, देन बीज कैपिटल that comes 96,000 बैलेंस, देन सीज कैपिटल, इसी को हमने बेस माना था 64,000 को, 64,000 इज अ बेस फॉर सीज कैपिटल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में और भी आइटम्स आएंगे हमारे। देखो बैलेंस शीट में अब कौन कौन से आइटम्स हैं। कैपिटल अकाउंट्स हो गए सारे पार्टनर्स के। क्रेडिटर्स आएगा 1,54,000, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज क्रेडिटर्स क्या होगा, 1,54,000 आ जाएगा बैलेंस शीट में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 16,000 एज इट इज आएगा, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। ये दोनों चले गए, ये दोनों नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे।
तो क्रेडिटर्स 1,54,000 एंड ईपीएफ 16,000। यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स दे कम्स 1,54,000 एंड देन ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कम्स 16,000। ये हमारी लाइब्रेरी साइड कंप्लीट होगी दोस्तों। लाइब्रेरी साइड में और कुछ नहीं बनाया हमारे पास, यही आइटम्स है सारे, ठीक है। अब हम असेट साइड में आ जाते हैं। असेट साइड में सबसे पहला हमारे पास आइटम है कैश। देखो अभी कैश कितना है हमारे पास बैलेंस शीट में 8,000। अब कितना कैश आया वो निकाल लेता हूँ मैं। देखो मैं यहाँ पे निकालने की बजाय इसको नीचे बताता हूँ आपको। जस्ट होल्ड। देखो कैश का बैलेंस देखते हैं हम लोग, कैश कैसे आया। कैश का ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 8,000 का, ठीक है दोस्तों। सी कितना लेके आया, सी टोटल कैश लाया 79,000 का, ठीक है दोस्तों। और ए भी लाया, ए कितना लाया था अभी हमने कैपिटल अकाउंट में बनाया था 27740 एंड बी लेके आया 22,660। तो इट विल बी 27740 एंड बी लेके आया है 22,660। ये हो गया हमारे पास कैश टोटल, ठीक है। इन सबको ऐड कर देते हैं, कुछ पेमेंट हुआ नहीं है, सबको ऐड कर देते हैं। 27740 8,000 plus 79,000 plus 27740 plus 22,660, it comes 1,37,400, ठीक है दोस्तों। ये कैश का बैलेंस हो गया। यहाँ पे लिखो कैश का क्यूमुलेटिव बैलेंस है 1,37,400। ये हो गया कैश का बैलेंस, ठीक है। एक आइटम क्लियर है असेट साइड का हमारे पास। अब हम असेट साइड का नेक्स्ट आइटम देखते हैं। देखो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, डिस्टर्ब होता है लेक्चर देखते समय। डेटर्स, डेटर्स हमारे पास 37,600 के। अभी हमने नया प्रोविजन बना दिया 2,000 का, ठीक है। और स्टॉक हमारा थोड़ा कम किया हमने स्टॉक की वैल्यू को। पहले हम डेटर्स को चेक कर लेते हैं, पहले डेटर्स पुट करते हैं, ठीक है। स्टॉक हमने 3,000 से कम किया है। डेटर्स 37600, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स 37600। हमने प्रोविजन कर दिया अभी पूरा कितना, प्रोविजन कर दिया है 2,000 रुपये, ठीक है। ये प्रोविजन हो गया। तो डेटर्स का बैलेंस हम नेट बैलेंस बता रहे हैं 35600। ये हो गया हमारा डेटर्स का बैलेंस। स्टॉक था हमारे पास 60,000, उसमें से हमने 3,000 कम कर दिया, तो स्टॉक का बैलेंस 60,000 में से हमने 3,000 रीवैल्यूएशन के समय कम कर दिया, तो अब स्टॉक का बैलेंस बचा है 57,000। ये हो गया स्टॉक का बैलेंस। अब देखो नेक्स्ट आइटम कौन कौन से। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एज इट इज लेके जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एज इट इज लेके जाएंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 76,000। ऐसे जॉट डाउन करना पड़ेगा एक एक वैल्यू को, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 6,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी वुड बी 76,000, ठीक है। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी 76,000। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो नेक्स्ट आइटम्स कौन कौन से हैं। बिल्डिंग, देखो यहाँ पे हमने बिल्डिंग को बढ़ाया है, ठीक है। 20,000 से हमने रीवैल्यूएशन में बिल्डिंग को बढ़ाया है और फर्नीचर को हमने 2,000 से कम किया है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। ये था 1,40,000 बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू को हमने बढ़ाया 1,40,000 से कितना कर दिया 1,60,000 कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को लिखेंगे 1,60,000, फर्नीचर को हमने 2,000 रुपये कम कर दिया, तो 20,000 में से 2,000 गए 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू। बिल्डिंग, बिल्डिंग है हमारे पास 1,40,000 ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें हमने 20,000 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1,60,000। ये हो गया बिल्डिंग, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू थी हमारे पास 20,000, 20,000 में से हम क्या करेंगे -2,000 कर देंगे, सो इट विल बी 18,000। ये हो गया फर्नीचर का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे आके सारे एसेट्स कंप्लीट हो गए, सारी लाइब्रेरीज कंप्लीट हो गई। अब हम टोटल चेक कर लेते हैं। 1,60,000 पहले लाइब्रेरी साइड चेक करते हैं। 64,000 plus 1,54,000 and then 16,000 plus 96,000 plus 64 plus 1,54,000 plus 16,000, it comes 4,90,000। ये टोटल आ गया हमारे पास लाइब्रेरी साइड का 4,90,000, ठीक है। अब हम असेट साइड भी चेक कर लेते हैं। असेट साइड में सबसे पहले कैश है हमारे पास 1,37,400 प्लस 35,600 प्लस 57,000 प्लस 6,000 प्लस 76,000 प्लस 1,60,000 प्लस 18,000। तो टोटल हो गया हमारे पास 4,90,000। ये असेट साइड भी हो गया हमारे पास 4,90,000, ठीक है दोस्तों।
तो गाइज यहाँ पे आगे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने बैलेंसेस को मैच किया। बैलेंस शीट में हमेशा क्यूमुलेटिव बैलेंसेस आते हैं, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। बैलेंसेस क्लियर आने चाहिए क्यूमुलेटिव बेसिस पे। तो गाइज ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 73। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।